students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So, in the previous episode, we have finished the question till 2.11. Here in this episode, we are going to start 2.12. So, let's start the lecture. So, start करते हैं question 2.12. So here in this question, a charge of 8 millicoulomb is located at origin. Charge of 8 millicoulomb is located at origin. If suppose this is my z-axis, this is y-axis, this is x-axis. So the charge of 8 millicoulomb is located at origin. Calculate the work done in taking a small charge of this from point P to point Q. So यहाँ मैं बना लेती हूँ. This is my point P 003, okay, and point Q 040. Point Q is suppose here 040 and point R 069. So कहीं यहाँ पे उसका लोकेशन होगा. That would be my suppose point R. So मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इस स्मॉल चार्ज को, ये जो स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, इसको मुझे कहाँ तक लाना है? P से Q तक लेकर आना है. P से Q तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करना है. लेकिन मैं चार्ज को P से Q तक ला रही हूँ वाया R. ठीक है, वाया R मैं चार्ज को लेकर आ रही हूँ फ्रॉम P टू Q. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा यहाँ पर क्या है? वो कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मेरा, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, सो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. तो अगर मुझे चार्ज को, इस नेगेटिव चार्ज को P से लेके Q तक लाना है वाया R, तो यहाँ मेरा जो वर्क डन होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. सो मेरा वो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा. तो मेरा यहाँ पे जो R पॉइंट है उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है. तो मैं सिर्फ P से Q तक के लिए चार्ज को ले जाने के लिए वर्क डन निकालूंगी. हमारे पास एक फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का. सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा P से Q तक का क्या होगा? VQ माइनस VP इज व्हाट? डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? इट इज द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो यहाँ हमारा ये स्मॉल चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, उसको P टू Q तक मूव कराने में मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो सपोज ये जो मेरा स्मॉल चार्ज है, दैट स्मॉल चार्ज दैट इज -2 × 10⁻⁻9 कूलम. सो मेरा जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q0 VQ माइनस VP, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू दैट स्मॉल चार्ज. तो उसको इंटू कर देंगे तो वी विल गेट द वर्क डन. यही एक्चुअली मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना था. वर्क डन टू कैरी दिस स्मॉल चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. लेकिन वाया पॉइंट R बोल दिया इन्होंने, और R हमारा कुछ काम का नहीं, क्योंकि हमारा ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन. क्योंकि ये हमारा किसकी वजह से वर्क डन हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. सिंपल. नाउ हमें VQ जो है एंड VP वो हमें वैल्यूज निकालनी है. तो हमारा Q पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? Q पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? 8 मिलीकूलम की वजह से. तो देखिए जरा, मैं VQ की वैल्यू निकाल रही हूँ. क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन. चार्ज कितना है? 8 × 10⁻⁻3. ठीक है, ये 8 मिलीकूलम की वजह से Q पे मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर रही हूँ अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस मुझे क्या लेना पड़ेगा? OQ. तो बता सकते हैं OQ का क्या डिस्टेंस हो जाएगा? मेरा ये जो पॉइंट है 040 है एंड दिस पॉइंट इज माय 000. तो OQ का अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालूंगी, सिंस माय X एंड Z एक्सिस जो है वो 0 है, तो सिर्फ मेरा Y एक्सिस बचा. तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? सिर्फ 4 यूनिट ही हो जाएगा. सो हेयर आई कैन राइट, इसकी वैल्यू जो है मेरी वो
9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻³ अपॉन ओ क्यू जो है मेरा डिस्टेंस वो कितना हो गया मेरा 4 इंटू 10⁻²। याद रखिए वो सेंटीमीटर में है, इसका भी हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में गिवन है वो। सो ओ क्यू जिस तरह से मैंने वी क्यू निकाला, सिमिलरली आई कैन फाइंड द वी पी भी कैसे निकालूंगी 1/4πε0। इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है 8 मिलीकुलम चार्ज की वजह से। चार्ज कितना है 8 इंटू 10⁻³ और डिस्टेंस में मुझे क्या लेना पड़ेगा ओपी डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अभी आप बता सकते हैं ओपी का डिस्टेंस, ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा। पी पॉइंट जो है वो मेरा क्या है 003 है। पी पॉइंट इज माई 003, तो डिस्टेंस मेरा 000 एंड 003 का इफ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला तो मेरा डिस्टेंस 3 यूनिट ही हो जाएगा। सो वी पी मेरा आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻²। सो ये मेरी जो है वैल्यूज़ आ गई किसकी, यहाँ ये किसकी मेरी वैल्यूज़ आ गई, सॉरी 1/4πε0, यस। तो ये मेरी वैल्यूज़ किसकी आ गई, मेरी वी पी और वी क्यू की वैल्यू आ गई। वो दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगी और मेरे को क्यू नॉट का वैल्यू भी मालूम है वो, तो मेरा टोटल वर्क डन आ जाएगा। पी चार्ज को पी से क्यू तक लाने में कितना वर्क डन लगेगा। सो वर्क डन पी से क्यू तक का चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना है -2 इंटू 10⁻⁹। अच्छा वी क्यू ये है एंड वी पी ये है, मुझे दोनों को माइनस करना है, तो दोनों में जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ज़रा कॉमन निकाल लेती हूँ। जब मैं कांस्टेंट वैल्यूज़ को, एक सेकेंड इसको लिख लेती हूँ ज़रा मैं, ठीक है। इसको लिखूँगी अगर मेरा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 इज 72 इंटू 10⁻⁶, राइट, इंटू 10⁻⁶, और अगर मैं इसको लूँगी तो ये हमारा 8 हो जाएगा। सो 72 इंटू 10⁻⁸/4 होगा, एंड इसको मैं अगर सॉल्व करूँगी तो 72 इंटू 10⁻⁸/3। सो आई कैन टेक 72 इंटू 10⁻⁸ आउट। ओके, सो 10⁻⁹, 72 इंटू 10⁻⁸ कॉमन, एंड हेयर मेरे पास क्या आ जाएगा। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या होगा मेरे पास 12, सो दैट विल बी 1/12। सो क्या आ जाएगा मेरा आंसर -1/12 होगा यहाँ पर। सो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 72 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 1/12, बिकॉज यहाँ -1/12 एंड माइनस विल कैंसिल आउट। सो here it comes 1.2 जूल। सो ये मेरा वर्क डन कितना मिल जाएगा मुझे 1.2 जूल। सो क्वेश्चन 2.13, इस क्वेश्चन में बोला गया क्यूब ऑफ साइड बी हैज़ अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। सो हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ओके, और उसके हर एक वर्टाइसेस पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है क्यू। सारे वर्टाइसेस पे चार्ज क्यू रखा गया है, ओके, सारे वर्टाइसेस पे चार्ज क्यू रखा गया है। तो उसके सेंटर पे हमें क्या कैलकुलेट करना है। सपोज ये पॉइंट मैंने बताया है, सेंटर पे नेट पोटेंशियल और नेट फील्ड कैलकुलेट करना है, नेट पोटेंशियल एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो पहले हम बात करते हैं नेट पोटेंशियल की। तो मुझे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मुझे अगर इस चार्ज की वजह से मैं पोटेंशियल फाइंड करती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, बेसिकली ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, बेसिकली नथिंग बट द हाफ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो मुझे पता है डायगोनल जो होता है क्यूब का,
डायगनल स्क्वायर का कितना होता है, √2 इंटू साइड। सो डायगनल क्यूब का कितना होता है, √3 इंटू साइड, दैट इज द डायगनल ऑफ द क्यूब। तो डायगनल ऑफ द क्यूब मेरा कितना आ गया, √3b। तो वो जो हाफ ऑफ द डायगनल वो मेरा क्या हो जाएगा, √3/2b। तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया। अब मैं क्या निकाल रही हूँ, सपोज ये मेरा ए पॉइंट है, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल at center of cube due to charge at A चार्ज की वजह से मैं पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करूँगी तो मेरा 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। और R मेरा क्या है, 1/4πε0 Q। R इज़ माई √3/2b, दिस इज़ माई R। ठीक है, सो ये मेरा पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया किस पॉइंट पे, सेंटर पे, सेंटर ऑफ क्यूब पे। ए चार्ज किस चार्ज की वजह से, ए चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से जो ए पॉइंट पे है। तो क्योंकि हमारा क्या है, पोटेंशियल जो है एक स्केलर है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, टोटल पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल at center of cube due to, ठीक है, due to the charge at all द वर्टाइसिस, तो उस जितने भी वर्टाइसिस होंगे उसको उतने टाइम्स कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल, क्योंकि सिंस जो चार्ज जो है उसके 8 वर्टाइसिस पे रखे गए हैं, तो टोटल पोटेंशियल 8 इंटू दिस पोटेंशियल, जो एक वर्टाइसिस पे जितना पोटेंशियल रखा हुआ है उसकी वजह से। सो 1/4πε0, ये 2 विल गो अप, सो √3 इंटू b। सो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगी, सो हेयर आई विल गेट हाउ मच, 4q अपॉन √3πe0 इंटू बी। तो ये मेरा नेट पोटेंशियल निकल जाएगा सेंटर ऑफ क्यूब पे। सो अब मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो है इस सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैं इसके लिए स्क्वायर, मतलब मैं इसको ज़रा 2D फिगर में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो अगर हम इसी की 2D फिगर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये चार्ज है, सपोज इस पे हर एक उसके वर्टाइसिस पे Q चार्ज अगर रखा हुआ है, तो उसके सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ओ, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स ओ, इस क्योंकि चार्ज जो है वो सेम है यहाँ पर, तो रिपल्शन होगा हमारा टुवर्ड्स ओ, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ओ। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से वो क्या हो रही है, हमारी कैंसिल हो रही है इन पेयर्स में। सो डायगोनली अपोजिट जो हमारे चार्ज रखे गए हैं, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से वो हमारी जो है पेयर में कैंसिल हो रही है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से पेयर में कैंसिल हो रही हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें वो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी ये कह सकते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, दे विल कैंसिल आउट इन पेयर्स। सो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी एट द सेंटर वो 0 होगी। तो इसके आंसर में आप बस ये देंगे कि जो नेट द इलेक्ट्रिक field due to individual charges, they will cancel out in pairs. So the net electric field जो होगी at the center, that will be 0. और इसका अच्छा ज़्यादा explanation जो है आपको वो स्क्वायर से करके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज जो है पेयर में कैंसिल हो रही हैं। मतलब ये इसको कैंसिल कर देगा और ये जो है वो इसको क्या, अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ओके,
Two tiny spheres carry the charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb located 30 centimeter apart. Find the potential and field midpoint of the line joining the two charges. So A पार्ट पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ इसका. So फर्स्ट पार्ट में बोला गया है हमें, हमारे पास दो चार्जेस हैं 1.5 माइक्रोकुलम 2.5 माइक्रोकुलम, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर, दे आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ए बी, ओके, क्लियर. एंड इनके मिड पॉइंट पे, इनके जो लाइन ज्वाइनिंग मीन्स उसके एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे जो मिड पॉइंट पे, मुझे उनके मिड पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एंड फील्ड. सो ये ए एंड बी चार्जेस हैं, इनके मिड पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मैं बहुत इजीली फाइंड कर सकती हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, सपोज ओ पॉइंट पे ए की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, potential at O due to the charge at A, that will be how much, 1/4 pi epsilon naught QA by डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, OA डिस्टेंस इज 1 पॉइंट, या हम सिंपल कह सकते हैं OA. सो VA विल बी 9 इंटू 10⁻⁹, QA इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁻6, और डिस्टेंस क्या लेंगे हम इसका, 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. सो दैट इज़ VA. ओके, सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट VB. पोटेंशियल जो है ओ पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज 2.5 माइक्रोकुलम, वो कितना हो जाएगा मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन distance OB. So that will be how much, VB will be 9 into 10⁻⁹ into 2.5 into 10⁻⁻6 upon distance will remain same. So मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है O पे, दैट विल बी V1 प्लस V2, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. बस अब मुझे इन दोनों को ऐड करने का है. सो कैसे मैं ऐड कर सकती हूँ इसमें, फर्स्ट जो भी मेरे पास कॉमन थिंग है वो मैं कॉमन ले लूँगी. ओके, राइट, एंड हेयर 15 इंटू 10⁻⁻2. सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो मैंने ये 9, ये सब कॉमन ले लिया, मेरे पास अंदर 1.5 और 2.5 बच जाएगा. सो हेयर if I just simplify this, 9 into this is how much, 4 upon 15 into 10⁻, this becomes how much, 11. 11 minus 6 is 5. So if I simplify this, so I will get 2.4 into 10⁻⁵. The unit will be वोल्ट. ओके, सो मुझे पोटेंशियल जो है ओ पॉइंट पे कितना मिल गया, दिस मच, 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टू इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द डायरेक्शन. सो यहाँ पे अगर मेरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज, सो द डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टुवर्ड्स ओ होगी. एंड हेयर ऑल्सो द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो क्या होगी, टुवर्ड्स ओ होगी. सो यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई. सो मैं क्या कैलकुलेट करूँगी, तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ जस्ट अ डिफरेंस ऑफ द टू. तो मुझे क्या फाइंड करना है, कौन सा फील्ड जो है वो मेरा बड़ा है. तो डेफिनेटली हमारा जो है जो EB है मेरा वो क्या है, ग्रेटर होगा, बिकॉज डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम है. तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज. तो चार्ज हमारा B पे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट O ड्यू टू पॉइंट B वुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू पॉइंट A. सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मेरी क्या होगी, EB माइनस EA. ओके, सो EB को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन QA अपॉन
आर डिस्टेंस सेम है दोनों का 15 सो आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई q, sorry, here it should be qb qa upon r square. So मैं कॉमन ले सकती हूँ 1/4 पाई ओके 1/r square. So here it will be qb minus qa. So यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Here it is 9 into 10 raised to power 9 and r square is, so here the r is 15 centimeter, so it is 225 into 10 raised to power minus 4. Okay, and qb minus qa is how much? 1 microcoulomb. So I can write 1 into 10 raised to power minus 6. So if I simplify this, I will get how much? This will cancel out. Here it comes 25. ओके सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या मिलेगा? 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 ओके वोल्ट पर मीटर. And the direction of the electric field is along EB because हमने EB माइनस E किया है. So the direction जो होगा हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का that is क्या होगा? towards OA. ओके क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी का डायरेक्शन जो है वही हमारा नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. और जो ईबी का डायरेक्शन आप देख रहे हैं टुवर्ड्स दिस साइड है, लेफ्ट साइड पे है, मीन्स टुवर्ड्स ओए है. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी हमारा कहाँ होगा? टुवर्ड्स ओए. सो अब करते हैं क्वेश्चन 2.14 का ये सेकेंड पार्ट. इस पार्ट में बोला गया है कि जो हमारा जो हमें कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड फाइंड करना है एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस द मिड पॉइंट इन प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट. मीन्स अभी हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ए पॉइंट है, ठीक है, एक ये ए पॉइंट है मेरे पास, ओके एंड ये मेरा बी पॉइंट है. अभी यहाँ पे ए पॉइंट पे हमारा कितना चार्ज रखा है? दैट इज़ 1.5 माइक्रोकुलम एंड बी पॉइंट पे कितना चार्ज है? 2.5 माइक्रोकुलम. ओके और इनका जो है अभी मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट करना था, फर्स्ट पॉइंट पे मुझे यहाँ कैलकुलेट करना था. अभी इस मिड पॉइंट के नॉर्मल पे 10 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे जो है मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एंड फील्ड कैलकुलेट करना है. तो देखिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना तो यहाँ पे बहुत इजी टास्क है. मान लीजिए सी पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ये डिस्टेंस हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस मुझे पता है 10 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो √325, तो मैं उसको अप्रॉक्स 18 सेंटीमीटर 18 पॉइंट समथिंग होगा, सो उसको मैं अप्रॉक्स 18 सेंटीमीटर ले सकती हूँ. तो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से मैंने क्या निकाल लिया? ए से डिस्टेंस. आप चाहें तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी ले सकते हैं, बट ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो बेटर है इफ़ यू जस्ट टेक इट 18 सेंटीमीटर. तो हमने इसका डिस्टेंस ये ले लिया. तो मुझे और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है ये भी 15 सेंटीमीटर है, राइट, और ये भी हमारा 18 सेंटीमीटर होगा. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सी पॉइंट पे ए की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? तो देखिए पोटेंशियल निकालना बहुत इजी है यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ हम उसको स्केलर वे से हम स्केलर क्वांटिटी तो हम उसको नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो टोटल पोटेंशियल जो होगा मेरा, टोटल पोटेंशियल एट सी, वो मेरा कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी. सिंपल सा. तो पोटेंशियल एट टोटल पोटेंशियल एट ए कितना है मेरा? होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ए अपॉन आर. आर मतलब ए सी, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बी अपॉन आर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, सी और बी का या सी और ए का डिस्टेंस सेम है. सो हेयर आई कैन टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन दैट इज़ 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 आउट अपॉन आर मतलब 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2. क्यू ए प्लस क्यू बी करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? मेरे पास क्यू ए प्लस क्यू बी. सो क्यू ए प्लस क्यू बी करूँगी तो 1.5 प्लस 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. सो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी अप्रॉक्स तो मुझे मिलेगा
2 इंटू 10⁵ वोल्ट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सी पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा। उसका कुछ डायरेक्शन होगा नहीं क्योंकि वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, दिस मच। अब मुझे उस सी पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए मैं फील्ड कैसे कैलकुलेट करूँगी, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ पोटेंशियल वाले पार्ट को, ठीक है। तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये AC लाइन, मुझे देखिए एक सी पर ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये का डायरेक्शन दैट इज़ अवे फ्रॉम AC, क्योंकि इन दोनों, यहाँ पे अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेती हूँ अगर सपोज कीजिए, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो जो डायरेक्शन होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज़ अवे। यहाँ पर भी हमारा ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी है पॉजिटिव सेम चार्ज, तो डायरेक्शन क्या होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बी पॉइंट चार्ज QB की वजह से दैट इज़ अवे। ओके, अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, यही मेन मुझे काम करना है। सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने AC AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। AB के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, अभी अगर सपोज कीजिए ये मेरा एंगल थीटा है, तो ये भी मेरा एंगल थीटा होगा क्योंकि हमारा ये अपोजिट साइड्स इक्वल है। एंड अगर मैंने AC के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की है, तो इफ़ दिस इज़ माय थीटा तो दिस इज़ ऑल्सो थीटा, राइट। ये अगर थीटा होगा, अब मैं EA को 2 कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व करूँगी तो मेरा ये हो जाएगा EA कॉस थीटा, ध्यान से देखिए, और ये कंपोनेंट मेरा हो गया EA साइन थीटा, राइट। तो मैंने EA को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब देखिए अगर हमारे पास ये थीटा है, सो दिस इज़ ऑल्सो थीटा क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ओके। और मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस EB को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगी, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, EB कॉस थीटा एंड दिस विल बी माय EB साइन थीटा। तो इस तरह से मैंने EA एंड EB को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब मैं पहले EA एंड EB का मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूँ। सो EA का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा, 1/4πε QA अपॉन R, ठीक है। RA स्क्वायर लिख लेते हैं या सिंपल R स्क्वायर लिख लेते हैं, दैट इज़ 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस इज 18 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। सो इस तरह से मेरा EA का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। EA का मैग्नीट्यूड जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 4.1 इंटू 10⁵, ओके। सो इतना मेरा EA का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली मैं EB का वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो EB कैसे निकालेंगे, 1/4πε QB अपॉन R स्क्वायर। सो जब मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगी यहाँ पे, ठीक है, EB कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 -6 अपॉन 18 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। सो यहाँ जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरा EB का वैल्यू निकलेगा 6.9 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ओके। सो मैंने EA और EB का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब देखिए मैं ये कह सकती हूँ कि EB का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा EA के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस निकालूंगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा मेरा, EB कॉस थीटा माइनस EA कॉस थीटा, राइट। ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कॉस थीटा की मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/18 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। एंड साइन थीटा जो है, सॉरी कॉस थीटा मैं लिख सकती हूँ 15/18 एंड साइन थीटा मैं लिख सकती हूँ 10/18।
18। तो अभी मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना होगा दिख रहा है आपको, ई बी कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा। माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड ई बी माइनस कॉस थीटा, ई बी को मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि मेरा ई बी का जो है वो मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ई बी माइनस ई ए कॉस थीटा। सो ई बी माइनस ये मैं जब करूँगी तो 6.9 माइनस 4.1 अप्रॉक्सीमेट, तो मुझे कितना मिलेगा 6.9, ठीक है, 2.8 ओके इंटू 10⁻⁵ इंटू कॉस थीटा दैट इज 15/18। तो EX मेरे पास अप्रॉक्स कितना मिलेगा, दैट इज 2.3 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट मीटर। तो ये मेरा EX निकल गया। सिमिलरली मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस निकालूंगी। तो वाई एक्सिस में देख रहे हैं आप दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, EA साइन थीटा प्लस EB साइन थीटा। सो EA प्लस EB हम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 10 अराउंड 11.0 इंटू 10⁻, ई ए प्लस ई बी साइन थीटा कर रही हूँ मैं, इंटू 10⁻⁵ इंटू साइन थीटा क्या है मेरा 10/18। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी ई वाई को, तो मेरा अराउंड आएगा 6.1 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। तो मेरे पास ई वाई की वैल्यू है, मेरे पास ई एक्स की वैल्यू है। मतलब अब मैंने क्या निकाल दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस निकाल लिया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग मिल गई, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस क्या है मेरा, इस साइड है। अब मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकती हूँ, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो मेरा हो जाएगा EX² प्लस EY²। मुझे वैल्यूज़ थोड़ा सा पुट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डेंजरस है ये, बट ठीक है। 2.3 स्क्वायर प्लस 6.1 स्क्वायर, ठीक है, 10⁻⁵ मैंने बाहर ही निकाल लिया। तो ये मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट मीटर। सो ये मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्शन इसका फाइंड करना है तो सपोज़ कीजिए ये जो है अल्फ़ा जो है, दैट अल्फ़ा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है विथ एक्स एक्सिस। तो मुझे किस एंगल पे सबटेंड होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया। अब मुझे उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, tan फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शन फाइंड करने का, EY/EX। तो जब मैं इसको वैल्यू पुट करूँगी तो मेरा जो है अल्फ़ा जो है वो मेरा अराउंड कितना आ जाएगा, EY मैं ये लूँगी, दिस इज़ माई EY, दिस इज़ माई EX। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग I will get alpha that is 69.5 डिग्री एंड जो होगा along एक्स एक्सिस। ओके, along एक्स एक्सिस मैं कह सकती हूँ, या along axial line. So the resultant electric field is of this magnitude along the axial line and subtend at an angle of 69.5 degree. So here we have finished the questions till 2.14. So in our next episode you will learn the questions from 2.15 onwards. So for the time being, keep practicing.